केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार को पंचकुला पहुंचे। राजनाथ सिंह ने पंचकुला में हरियाणा बीजेपी के नए बने कमल कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान राजनाथ सिंह ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जमकर तारीफ की। राजनाथ सिंह ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के दामन में कोई भ्रष्टाचार का दाग नहीं है। इसके साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी इस दौरान हरियाणा सरकार की पारदर्शिता का जिक्र किया। रिपोर्ट देखिए। पंचकुला में शनिवार को हरियाणा बीजेपी के नए बने कमल कार्यालय का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे। इस दौरान हरियाणा के सीएम मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज के अलावा शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, राज्य मंत्री कमलेश ढांडा, सांसद रतन लाल कटारिया, सांसद संजय भाटिया समेत कई विधायक भी मौजूद रहे। इस अवसर पर राजनाथ सिंह ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मनोहर लाल के दामन पर भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं। और आज मैं कह सकता हूं, हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर, कोई यह कह सकता है कि मनोहर लाल जी ने यह काम नहीं किया, वह काम नहीं किया, ये कर दिया होता तो ज्यादा अच्छा है, वह कर दिया होता तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि इनके कार्यकाल में इनके दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो। बहनों भाइयों, कम से कम यह कोई नहीं कह सकता। इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। सरकारी नौकरियों में भर्ती का जहां तक सवाल है, मैं आंकड़े उठाकर देख रहा इसके पहले की जो सरकारें हैं, 8 वर्षों में नहीं 15 वर्षों में जितने लोगों को नौकरी नहीं दे पाई, उससे ज्यादा नौकरी लोगों को देने का काम हमारी सरकार ने किया है, हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया है। बहनों भाइयों, और भी जो इस पर सवालिया निशान लगाना चाहते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, आंकड़े उठाकर दें। जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, वह भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया। यह भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सराहना के साथ साथ राजनाथ सिंह ने कहा कि हरियाणा सरकार को सॉफ्टवेयर में बेहतरीन कार्य करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा अग्रणी राज्यों में जो सॉफ्टवेयर को लेकर काम कर रहा है, तो उस समय जो मां को सुख प्राप्त होता है, बहनों भाइयों, वह शरीर का सुख नहीं होता है, वह मन का सुख नहीं होता है, वह बुद्धि का सुख नहीं होता है, वही आत्मा का सुख होता है। इसीलिए पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने कहा, यह विचारधारा उन्होंने दी, हमें यदि सरकार चलानी है, हमें कोई व्यवस्था चलानी है, तो व्यवस्था इस प्रकार की हमको चलानी होगी ताकि हर व्यक्ति के तन को धन धान मिल जाए, हर व्यक्ति के मन को मान सम्मान स्वाभिमान मिल जाए, बुद्धि के सुख के लिए ज्ञान मिल जाए और आत्मा के सुख के लिए भगवान मिल जाए। यह बात उन्होंने कही। बहनों भाइयों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यदि विस्तार में मुझे चर्चा करनी हो, आज हमारी भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी हमारी सरकार है, हरियाणा में भी श्री मनोहर लाल जी खट्टर के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही हमारी सरकार काम कर रही है। जहां तक हरियाणा का प्रश्न है, हम सभी जानते हैं, हरियाणा यह परिश्रमी जुझारू हमारे किसानों की धरती है। यहीं पर यह हमारे बहादुर जवानों की भी धरती है, हरियाणा प्रदेश है। और हरियाणा हिंदुस्तान का अकेला राज्य है। यदि बर्मिंघम में हुआ राष्ट्रमंडल का खेल, और राष्ट्रमंडल के खेलों में यदि 61 मेडल प्राप्त होते हैं, तो हिंदुस्तान का अकेला राज्य हरियाणा है जहां पर कि 20 मेडल प्राप्त यहां के नौजवानों के होते हैं। बहनों भाइयों, ऐसे यहां के बहादुर नौजवान हैं। यह इस धरती का करिश्मा है। इसीलिए मैं कहता हूं, हरियाणा की धरती यह परिश्रमी लोगों की धरती है, यह पराक्रमी लोगों की धरती है। हरियाणा में एक समय काम करना भारतीय जनता पार्टी का कितना कठिन था, शायद इसकी कल्पना आज के कार्यकर्ताओं को नहीं होगी। बहनों भाइयों, आज के 20-25 वर्षों पहले यदि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई गांव में काम करने जाता था, कितनी यातना, कितनी जलालत इसी हरियाणा में उसको झेलनी पड़ती थी। पुराने कार्यकर्ता इस बात को अच्छी तरह समझते होंगे। आज जब पार्टी का कार्यालय यहां पर खड़ा हो रहा है, तो स्वाभाविक रूप से आज की भारतीय जनता पार्टी की हालात को देखते हुए, स्थिति को देखते हुए, मुझे डॉक्टर मंगल सेन की याद आती है कि डॉक्टर मंगल सेन जी ने लगातार गांव-गांव जाकर जो है भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने का काम किया है। मेरे बहनों भाई, लगातार 7 बार वह विधायक रहे। 7 बार विधायक रहने के बावजूद
कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता था कि हमारे डॉक्टर मंगल सिंह चैन जी के दामन पे ऊपर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा सरकार की पारदर्शिता का जिक्र किया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पारदर्शिता के साथ काम कर रही। वहीं हरियाणा में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए हमने कई कड़े कदम उठाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम व्यक्ति के कल्याण के लिए भी हमने कई कार्य किए, जिससे प्रदेश में अंतिम में खड़े व्यक्ति तक लाभ पहुंच सके। तो ऐसे वातावरण को बदलने में, इन गंदगी को समाप्त करने में, देश में हो चाहे प्रदेश में हो, जहां जहां हमारी सरकारें हैं, हमने कितने ही ऐसे काम किए हैं इस भ्रष्टाचार रूपी कैंसर को समाप्त करने के लिए, अनैतिक कामों के प्रति सख्त रवैया अपनाने के लिए। हमने बिना पर्ची खर्ची के अगर कहीं नौकरियों देने की बात की है तो इस समाज में फैली गंदगी को साफ करने का हमने काम किया है। हमने गरीब आदमी की सेवा करने के लिए जो बीड़े उठाए हैं, जितनी योजनाएं बनाई हैं, वो भी एक समाज की जो भ्रामक स्थिति है, समाज की जो न्यून स्थिति है, उसको ठीक करने के लिए गरीब आदमी को भी मुख्य धारा में आगे बढ़ने का एक अवसर मिले, इसलिए हम काम कर रहे हैं। तो मित्रों, कार्यालय केवल मात्र भवन का उद्घाटन आज हो रहा है ऐसा नहीं है, बल्कि एक संदेश, एक विचार, एक सिद्धांत, इसको आगे बढ़ाने में हमारी भूमिका, हमारे कार्यालय की भूमिका, इस सबको हम आज याद कर रहे हैं। तो आज के इस अवसर के ऊपर जितने भी हम काम कर रहे हैं इसके समय में मैं आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। हरियाणा बीजेपी लगातार नए कार्यों का निर्माण कर रही। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को कार्यालय को लेकर बधाई दी। उन्होंने कहा कि कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन कमल के ऊपर कभी कीचड़ नहीं होता। जनता टीवी के लिए पवन सिवर की रिपोर्ट।